तो आज का वीडियो जो है लास्ट लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का। नहीं तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं, और ये बहुत अच्छा चैप्टर है, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं तो तुम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जरूर जानता होगा। नहीं और याद रखो बाबू एक चीज़, तुम लोग जब तुम रिएक्शन सीखने जाओगे या रिएक्शन कराओगे तो जितने सारे रिएक्शंस होते हैं और सबका रीजन एक ही होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं और केमिस्ट्री से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हटा दिया जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सोच पाना कि कहाँ पे कौन कैसे रिएक्शंस करेगा। नहीं कोई भी रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन तुम सोच पाते हो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं तो होता है क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान चीज़ है, देखो तो ये होता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shear pair electron towards itself is called क्या बाबू, is called electronegativity। नहीं the tendency of an atom to attract shear pair electrons towards itself is called क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं मतलब सिंपल सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है बाबू, तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर पेयर समझ रहे हो ना, जो बॉन्ड बनता है दो नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वो सब जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो सब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। नहीं तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ अट्रैक्ट करता है बाबू, अपने ओर। कौन अट्रैक्ट करता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है। नहीं तो हम लोग को तो पता नहीं है, ये थोड़ा सा शेयर पेयर देख लो क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे HCl कैसे बना होगा, HCl तो H के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो तो 1s2 2s2, अरे यार 1s1, नहीं क्लोरीन की अगर बात करें तो कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p क्या है बाबू, 5 है। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितना है, 7 है। नहीं बाबू तो H का होता है, अब कोई तो यही नहीं चाहता कि उसका आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहे ऑर्बिट के अनुसार, यानी कि वो क्या करना, डुएट कंप्लीट करना चाहता है या ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है कि उसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे। तो अब H के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे बताओ, ये एक लेगा तब तो जाके इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन्स मांगता है, नहीं तो इस पर कितना आ जाएगा, देखो तो जैसे 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। नहीं अच्छा यहाँ पे देखो तो, और हम बात करते हैं क्लोरीन का। नहीं तो अगर अच्छा एक चीज़ बताओ, ध्यान दो, जैसे हाइड्रोजन का होता है क्लोरीन से कि तुम हमको 1 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, नहीं मेरा क्या हो जाएगा, डुएट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लोरीन का होता है हाइड्रोजन से कि तुम ना अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं, नहीं लेकिन करते क्या है बाबू, तो H का होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम अपने से दूर रखो, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन अपने से दूर रखता है, और इस कंडीशन पे दूर रखता है कि इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका अधिकार रहेगा और इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे भी क्या होगा, इसका अधिकार रहेगा। एक एक इलेक्ट्रॉन ये मिला हुआ है, तो दुनिया को कैसे दिखाना है बाबू कि हम साथ साथ हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों को हम लोग कहाँ रख देते हैं, बीच में रख देते हैं। नहीं तो ये जो तुमको इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है ना बाबू, इसी को तो बोलते हैं शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। ये तुम्हारा शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। अब शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स का कहानी क्या है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किसका कम है, ये कैसे डिसाइड करेंगे बाबू, तो पहले तो जरा सा कुछ बातें सीख लो। मान लो कुछ देर के लिए कि लेट En ऑफ A ये ज्यादा है En ऑफ किससे, B से। मान लो A और B कोई एटम्स है जिसमें A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, B से। अब मान लो दोनों मिला, यहाँ पे दोनों मिला, A और B मिला, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाया बाबू, सिंगल बॉन्ड। नहीं तो यहाँ पे A के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे B के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों एग्जैक्ट कहाँ पे है, बीच में है। नहीं तो स्टार्टिंग में क्या किया कि A और B शेयरिंग कर लिया, क्योंकि सब दोनों को जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन का। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे उसका मतलब उसमें 1 इलेक्ट्रॉन दोनों का है, शेयरिंग कर लिया। अब धीरे धीरे मान लो 2 दोस्त है, दोनों बिजनेस शुरू किया। नहीं मान लो 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त क्या शुरू किया बाबू, बिजनेस शुरू किया। नहीं कुछ दिन बाद पता चला मान लो 1 लाख रुपये लगा के बिजनेस शुरू किया, 2 लाख रुपया टोटल अमाउंट हुआ, बिजनेस खूब अच्छा से चल रहा है।
अब मान लो इसका ए नाम है, इसका बी नाम है। अब एक के दिमाग में क्या बात आता है कि जो भी बिजनेस चल रहा है वो मेरे वजह से चल रहा है, नहीं तो एक कहता है कि जो प्रॉफिट होगा उसका हम ज्यादा हिस्सा लेंगे, मतलब उसके अंदर में बेईमानी आ गई। नहीं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी एग्जैक्ट वही चीज है, बेईमानी की प्रवृत्ति। जिसका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, बेईमान होगा। नहीं अब तुमको कैसे पता चलेगा कौन कितना बेईमान है, तो अभी तुमको पता चल जाएगा। अभी तो ए और बी में हम लोग मान लिए कि ज्यादा बेईमान एटम कौन है, ए है। तो स्टार्टिंग में तो भाई दोनों को जरूरत है तो बी बीच में रख दिया। अब ए कहता है कि ना बीच में नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेगा, मेरे साइड रहेगा। और करता क्या है बाबू, ध्यान दो यहाँ पे, तो जो ये ए है जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपने तरफ क्या करना शुरू कर देता है, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है। तो ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड है तो पूरी तरह से तो खींच नहीं पाएगा। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है बी। जैसे इलेक्ट्रॉन्स को अब बीच में है एग्जैक्ट बीच में, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो अब एक कहेगा कि बीच में नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा, मेरे साइड, मतलब बी से थोड़ा सा इधर आ जाता है। नहीं थोड़ा सा एक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, एक की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चला जाता है, थोड़ा सा जाता है। नहीं और अब थोड़ा सा जाता है, मान लो पूरा इलेक्ट्रॉन ए ले लेता तो पूरा माइनस आता है इस पे क्या आता पूरा प्लस, लेकिन ए थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से लिया है। अब इसका मतलब जब थोड़ा सा लिया तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, पार्शियल, ऐसे दिखाते हैं। इसका हम लोग बोलते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा, ठीक। तो यहाँ पे देंगे पार्शियल माइनस और यहाँ पे देंगे पार्शियल प्लस। नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल पोलराइजेशन। बहुत आसान चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है बाबू, मतलब पोलर हो जाना। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोलर से। अब पोलर का मतलब किससे है, प्लस और माइनस से। कहीं भी प्लस माइनस आता है, चाहे पार्शियल हो या तुम्हारा कंप्लीट हो, नहीं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल बोलते हैं। याद रहेगा। अच्छा एक चीज तुम आज से याद रखना बाबू, कि जैसे हम लोग जानते हैं ना कि ए और बी में एक सिंगल बॉन्ड है, इसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। ए और डबल बॉन्ड में क्या, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। ए और ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड बीच वाला, ऊपर वाला पाई, नीचे वाला पाई बॉन्ड। नहीं और पाई बॉन्ड जो होता है ना बाबू साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, तुम लोग पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो पाई बॉन्ड बड़ा ये अच्छा से नहीं बनता है। नहीं जैसे मान लो, ध्यान जैसे मान लो कि दो एटम्स आके ऐसे, दो एटम्स का ऑर्बिटल्स ऐसे डायरेक्ट टकराएंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो बॉन्ड बहुत मजबूत होगा। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना वो डायरेक्ट टकराने से बनता है, और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज टकराने से। जैसे मान लो दो बस बहुत स्पीड में आया, दोनों बस टकरा गया तो खतरनाक तरीका का एक्सीडेंट होगा, तो वहां पे ज्यादा खर्चा लगेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। नहीं तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर बस आया और ऐसे नहीं होता स्क्रैच करके निकल गया तो पाई बॉन्ड बनेगा। नहीं तो जितना अच्छा ओवरलैपिंग होता है उतना ही मजबूत बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है ना एकदम हेड ऑन कोलिजन से बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बाबू, मजबूत होता है। तो आज से एक बात तुम लोग याद रखना, ध्यान दो बाबू, पाई बॉन्ड ना बाबू, पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड होता है। सो इन केस ऑफ पाई बॉन्ड कंप्लीट जो होता है, कंप्लीट पोलराइजेशन अकर्स। नहीं मतलब पाई बॉन्ड के केस में क्या होता है बाबू, कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाता है। नहीं जैसे देखो ध्यान, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे इधर लिख देते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ए है और डबल बॉन्ड क्या है तुम्हारे पास, बी है। अब इसमें कुछ सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, इसमें तुम्हारा क्या है, पाई बॉन्ड है। नहीं अब ए और बी में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ए में और बी में किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। देखो तो मान चुके हो तुम ए का, ए भी तुम जानते हो कि पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तो अभी पाई बॉन्ड जो होगा, अब ए क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरह से क्या कर लेगा, पूरी तरह से। नहीं अब वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का अटैक नहीं करता है। नहीं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक बी का है और एक ए का है, तो पाई बॉन्ड कमजोर है तो ए पूरी तरह से छीन लेगा, एकदम याद रखना। जिसकी वजह से ए पे क्या आएगा, पूरा माइनस सिंगल बॉन्ड, और बी पे क्या आएगा, पूरा प्लस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल, नहीं इसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट पोलराइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट पोलराइजेशन। नहीं तो एकदम याद रखना, जहां भी पाई बॉन्ड आएगा ना बाबू तो सिंगल बॉन्ड से इन्वॉल्व नहीं होता है, पूरी तरह से कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, पाई बॉन्ड। और उस केस में क्या आता है, कंप्लीट पोलराइजेशन होता है। नहीं तो बड़ा सिंपल सी चीज है जिसको तुमको क्या करना है, याद रखना है। अब सबसे बड़ी चीज हम लोग ये है कि हमको बैठो तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग बस ये पता होना चाहिए कि किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है और किसका कम है, क्योंकि ए और बी कोई एटम्स तो होता नहीं है।
ए और बी कोई एटम्स होता नहीं, तो हम लोग को ए और बी के अलावा यानी कि जो एलिमेंट्स है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। नहीं तो देखो तो सबसे पहले चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि एकदम कहीं भी जैसे देखो, हाँ जैसे हम लोग लिखते हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड्स का नहीं, तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का जैसे कौन कौन से होते हैं, तो लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या होता है तुम्हारा, फ्लोरीन होता है। नहीं और देखो तो इसके नीचे होगा तो क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा। हम लोग ज़्यादा वैल्यू जानने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे बी आर है। नहीं चलो अब एक चीज़ याद रखना, इस पूरे इधर भी लिख देते हैं। ऑक्सीजन नीचे क्या होगा, सल्फर, नाइट्रोजन नीचे फास्फोरस, कार्बन नीचे सिलिकॉन होता है और यहाँ पे एल्युमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा और क्या होगा, सोडियम होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो एकदम याद रखना बाबू, बस इतना ही हम लोग को जानना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू। नहीं तो अलग अलग स्केल पे अलग अलग साइंटिस्ट लोग नहीं अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला था। नहीं तो सबसे पहले देखो जो तुम पढ़ चुके हो उसके आधार पर तुम निकाल सकते हो, और तुमको आयोनाइजेशन पोटेंशियल का वैल्यू पता हो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू पता हो, तो जो उसका एवरेज होता है बाबू वही तुम्हारा क्या होता है, EN का वैल्यू होता है। तुम लोग का स्केल जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो, हम लोग एकदम डायरेक्ट उसको जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू आया है उसको डायरेक्ट क्या करना है, याद करना है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन सा होता है, पूरे पीरियड टेबल में फ्लोरीन होता है और इसका कितना होता है बाबू, 4.0। और हम यहाँ से सेकेंड पीरियड में राइट से लेफ्ट जाएंगे तो माइनस करते हैं कितना, 0.5 करते हैं। नहीं पता है ना तुम लोगों को, सबको पढ़े हो सब। तो देखो तो यहाँ पे अब माइनस करो तो कितना आएगा, यहाँ पे इसका आएगा 3.5, इसका आएगा 3.0, इसका आएगा 2.5, इसका आएगा 2.0, इसका 1.5 और इसका आता है 1.0। हाइड्रोजन का ही हम लोग अलग अलग स्केल पे रेफरेंस मान के बनाए हैं। नहीं फिर नीचे जाओगे तो क्लोरीन का आता है 3.0, 2.8 और 2 क्या होता है 5। नहीं अच्छा इधर जैसे जाते हैं तो हम लोग माइनस करेंगे 0.5, तो सल्फर का आता है 0 यानी कि 2.5 आता है। नहीं इसमें कितना माइनस करेंगे, तो एक टाइम माइनस करना है 0.5 और उसके बाद वो क्या माइनस करना है 0.4, एक स्टेप। चलो तो 4 करोगे तो क्या आएगा, 2.1 आएगा। फिर यहाँ पे आ जाओ तो सिलिकॉन पे आओगे तो सिलिकॉन का कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1.8। और बाबू तुमको यहाँ पे आया तो माइनस किया 0.5, एक स्टेप के बाद माइनस किया 0.4, नहीं और उसके बाद माइनस करते चले जाना है 0.33। तो इसमें से कितना माइनस किया 0.3, फिर इसमें माइनस करो 1.5, फिर इसमें माइनस करो तो क्या आएगा 1.3, फिर इसमें माइनस करो तो 1.2। मान लो वैल्यू तुम भूल जाते हो, देखो यहाँ पे कुछ का वैल्यू तो सेम आया है। नहीं किस का वैल्यू सेम आया देख लो यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेम वैल्यू का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। तो EN ऑर्डर जो होता है, EN ऑर्डर नाइट्रोजन का और क्लोरीन का क्या होता है, इक्वल होता है। नहीं उसके बाद किस का इक्वल है, देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2.1 है और किसका 2.1 है, नाइट्रोजन का है। यहाँ पे हाइड्रोजन का है और उसके बाद फास्फोरस का है और उसके बाद किसका है, आयोडीन का है। और किसी का है क्या, और किसी का नहीं है। नहीं 1.5 किसका नहीं है, चलो ठीक है। तो इस चीज को तुमको याद रखना है थोड़ा सा। देखो नहीं अब सबसे पहला चीज है, मान लो कि तुम वैल्यू भूल जाते हो, इतना सारे वैल्यू भूल जाओगे तभी तुम याद रख सकते हो। EN ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, FON फोन कल बर्सी CP, यहाँ पे थोड़ा सा फोन कल बर्सी। देखो तो यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे क्या है तुम्हारा सल्फर का हो जाएगा ना, फोन कल बर्सी। BR है, BR कहाँ है देखो तो जरा सा, इसमें बोरॉन का 2.8 है, 2.8 के बाद किसका आ जाएगा तुम्हारा, देखो तो कार्बन का 2.5 यानी कि फोन कल बर CPH। मे का मतलब क्या होता है, मेट। नहीं यानी कैसे याद रखेंगे बाबू, कल किस चीज की बारिश हुआ, फोन कल बर सी से कार्बन, नहीं बर सी से कार्बन, CSI-PH में। बस याद रखना इस चीज को। तो बस आसान चीज है, इतना तुमको क्या करना है, याद रखना। अब तुमको मान लो पता चल गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो फिर क्या करेंगे, तो आराम से तुम लोग चार्ज बता सकते हो।
जैसे यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, तो दोनों में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? तो देखो तो HCl तुम्हारा यहाँ पे है और H तुम्हारा यहाँ पे है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल माइनस। इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल प्लस आ जाएगा। नहीं, जैसे तुम लोग एक दो क्वेश्चन करो तो बिठा दें। देखो जैसे NH3 का पता करो तो NH3 का पता करो, NH3 पे कौन सा चार्ज आएगा? वाटर पे कौन सा चार्ज आएगा? कार्बन और Cl पे कौन सा चार्ज आएगा? जल्दी चेक करो तो। तो देखो जैसे इसमें तुमसे पूछा जाएगा कि NH3 पे कौन सा चार्ज आएगा, नहीं तो कैसे करेंगे? देखो तो यहाँ पे N है, H है, H है और H है। नहीं तो N और H में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बाबू? तो N का। तो इस पे आएगा पार्शियल माइनस, इस पे आएगा पार्शियल प्लस, इस पे भी आएगा पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस। नहीं जैसे वाटर, तो वाटर का देखो तो स्ट्रक्चर यही है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस। नहीं कभी तुम लोग सोचते हो कि इतना वाटर मॉलिक्यूल्स एक साथ कैसे रह लेते हैं? नहीं, हम लोग मान लो पानी लेते हैं, उससे फिर हम लोग पानी डालते हैं, तो थोड़ा पता चलता है कब पहले वाला वाटर कौन सा है, बाद वाला वाटर कौन सा है। नहीं तो कैसे पता चलता है? या इतना सारा वाटर एक साथ कैसे रह लेते हैं? तो उसी चीज को अभी हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा हम बताते हैं तुम लोग को। ध्यान देखो जरा से। देखो जैसे यहाँ पे तुमसे पूछेंगे, मान लो थोड़ा सा हम वाटर लिए हैं, तो सिर्फ एक वाटर के साथ ऐसा कहानी है कि जितना वाटर मॉलिक्यूल्स है सबके साथ है, तो सारे मॉलिक्यूल्स के साथ एक कहानी है? नहीं। तो देखो तो जरा से, मान लो यहाँ पे एक और H है, O है, H है, उसमें भी आएगा पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, इसमें भी पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, एक और H है, O है, H है, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस। नहीं तो ये इसके साथ जुड़ेगा। देखो ना बाबू, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो दोनों बीच में अट्रैक्शन होता है और इसी अट्रैक्शन की वजह से साथ साथ रहता है। यहाँ पे भी क्या होगा, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। नहीं तो ये चीज हालांकि आगे पढ़ोगे तो बस चार्ज निकालने आना चाहिए, किस पे कितना चार्ज होगा ये चीज पता होना चाहिए। तो Cl में देखो तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो Cl पे इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल माइनस पार्शियल क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे जैसे C डबल बॉन्ड O है और तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, और तुम जानते हो कि पाई बॉन्ड वीक होता है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, जिसकी वजह से C पे क्या आएगा? प्लस सिंगल बॉन्ड, और O पे क्या आएगा? माइनस आएगा। नहीं तो नोट करो जरा से। अब सबसे पहला चीज ध्यान में कुछ बातों में जानते हैं। देखो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे हम लोग बात करते हैं साइज का, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या बाबू? साइज का। तो साइज में और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन होता है? तो तुम देखो ना बाबू, सबसे बड़ी चीज है, देखो हम लोग पढ़े हैं कि अगर तुम्हारा साइज बढ़ रहा होगा, साइज बढ़ रहा होगा, तो मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स है और साइज बड़ा है, तो ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को ही अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं, ये न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन को ही बहुत टाइटली होल्ड नहीं किया हुआ है, तो मान लो कोई दूसरा ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन्स आएगा, उसको ये कहां से अट्रैक्ट कर पाएगा? नहीं, तो जितना छोटा साइज होगा, नहीं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। नहीं जैसे देखो यहाँ पे, तो याद रखना जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? साइज का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बाबू? तुम्हारा साइज का। यानी कि और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। जैसे यहाँ पे तुम देखा था, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, जैसे हम लोग बात करते हैं, देखो फ्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे क्या है? आयोडीन है। नहीं तो अब देखो तो तुमसे पूछेंगे बताओ तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसमें? क्या ऑर्डर है? तो इधर से इधर जाओगे तो साइज क्या हो रहा है? बोलो, साइज तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है,
और साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बाबू तुम्हारा, डिक्रीज होगा। मतलब इधर से इधर जा रहे हो तो साइज बढ़ेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, घटेगा। तो En का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F का ज्यादा होगा क्लोरीन से, उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रोमीन से। नहीं, अच्छा एक जगह तुम देखा था बाबू, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन, जैसे नाइट्रोजन था और क्लोरीन था, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 3.0 था, इसका भी 3.0 था, तो तुम किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मानोगे, तो हम लोग किसका मानेंगे बाबू बताओ जरा सा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। याद रहेगा तो नोट करो जल्दी। तो साइज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इन्वर्सली रिलेशन होता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा है ना क्लोरीन से, इसलिए इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मानेंगे हम लोग, ज्यादा मानेंगे। उसके बाद है जेड इफेक्टिव, नहीं तो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, एक तरह से भी तो अट्रैक्शन ही है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा किसी एटम में तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और साथ साथ बगल वाले एटम्स का भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव। नहीं अब जैसे ध्यान देखो जरा सा, देखो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं बाबू ध्यान दो, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। नहीं देखो तो इसका 6, 7, 8, 9, तो इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा बताओ जरा सा, इधर से इधर जाओगे तो साइज जो होगा, साइज छोड़ो, जेड इफेक्टिव 0.65 से बढ़ता है ना बाबू, 0.65 से इसका ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसके नहीं। तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, 0.65 से बढ़ रहा है नहीं। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा। और तुम जान नहीं रहे हो कि इसका होता है 4, इसका होता है 3.5, 3, 2.5, तो इस तरह का ऑर्डर हो जाएगा। याद रहेगा, लिख लो, नोट करो जल्दी। थर्ड नंबर देखो यहाँ पे, थर्ड नंबर जो है जेड इफेक्टिव, थर्ड नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन सा चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का। नहीं मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा या साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तभी En बढ़ जाएगा, या साइज छोटा होगा तभी En बढ़ जाएगा। तो प्लस चार्ज क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, पॉजिटिव चार्ज ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वाइल नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिक्रीज कर देता है किसको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। अब एक बात जरा सा देखना, ध्यान देखो, देखो यहाँ पे, तो जैसे तुमसे पूछेंगे यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इस कार्बन का ही, कार्बन के प्लस का। तो कार्बन में प्लस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन पे क्या है, माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज अब आ गया तो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा नहीं, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखो जितना ज्यादा प्लस चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा, जितना ज्यादा माइनस चार्ज होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही क्या होगा, कम होगा। नहीं तो ये सब कुछ बातें हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके, बड़ा सिंपल सी चीज है, नोट करो। अब इसका हम लोग जरा सा एप्लीकेशन देखते हैं, चलो। देखो मे भी तुम लोग क्लास ऑफलाइन भी स्टार्ट हो, ठीक है, बहुत जल्द। जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं कर सकते हैं आके ऑफलाइन क्लास। ध्यान दो, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, थर्ड नंबर का नहीं, तो देखो तो जरा सा डायरेक्ट लिखो ना, एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ क्या बाबू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन। तो पहला तो बाबू जो इसका एप्लीकेशन जो हम लोग सीखेंगे, देखो जरा सा, जो बॉन्ड पोलैरिटी जो होता है, बॉन्ड पोलैरिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ En। नहीं
बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब समझते हो, देखो पोलैरिटी का मतलब होता है ना बाबू प्लस माइनस चार्ज, या पार्शियल प्लस या पार्शियल माइनस, जो भी है। बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब है ना कि बॉन्ड कितना पोलर है, कितना मैग्नीट्यूड आएगा उसके प्लस माइनस का, नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ही ज्यादा होगा दो एटम्स के बीच में, जैसे यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे तुम्हारा क्या है PH3 है, तो N का अगर यहाँ पे NH है इसे तो यहाँ पे 3H है, यहाँ पे P के साथ कितना H है 1H 2H और यहाँ पे क्या है 3H, तो यहाँ पे N और H के बीच में देखो तो बाबू पूछेंगे बताओ तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, मतलब इस बॉन्ड के द्वारा ज्यादा प्लस माइनस चार्ज डेवलप होगा कि इस बॉन्ड के द्वारा होगा। तो देखो तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है 3.0 होता है, और हाइड्रोजन में कितना होता है, हाइड्रोजन के यहाँ पे होता है 2.1 होता है। तो चेक करोगे तो क्या आएगा बाबू, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस देखो तो 3.0 और 2 पॉइंट क्या होगा 1, तो यहाँ पे आएगा 10.9 और यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 0, यानी कि यहाँ पे जो चेंज ऑफ EN आएगा वो तुम्हारा आएगा कितना 0.9। यहाँ बताओ तो फास्फोरस का क्या आता है बाबू 2.5 2.1, तो इसका चेंज ऑफ EN कितना आएगा बताओ, माइनस करो तो आएगा वो 0.4। तो कहाँ पे EN का डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे ना इस बॉन्ड के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है कम है, नहीं तो तुमसे पूछेंगे बताओ तो कौन ये बॉन्ड किसका बॉन्ड का बॉन्ड पोलैरिटी किसका ज्यादा है, बॉन्ड पोलैरिटी तो क्या होगा बताओ जरा सा, NH3 का ज्यादा हो जाएगा किससे PH3 से हो जाएगा, नहीं तो बड़ा आसान चीज है जिसको तुमको आना चाहिए, बॉन्ड को पोलैरिटी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा देखते हैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन नॉन मेटल कैरेक्टर, नहीं तो नॉन मेटल कैरेक्टर, नहीं तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा नहीं वो सबसे अच्छा नॉन मेटल होगा। मतलब नॉन मेटल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वही चीज है। तो नॉन मेटल जो होगा, नॉन मेटल कैरेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है बाबू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, नहीं जैसे तुमको फ्लोरीन दिया गया है, नहीं फ्लोरीन है, यहाँ पे तुमको क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे फास्फोरस है, नहीं फास्फोरस, और यहाँ पे कुछ दे देते हैं जैसे मान लो यहाँ पे नाइट्रोजन है। पूछेंगे बताओ तो इसमें नॉन मेटल कैरेक्टर किसका कौन अच्छा नॉन मेटल है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 4.0, इसका होता है 3.0, इसका क्या होता है 2.8 2.5 और इसका होता है 3.0, लेकिन साइज इसका छोटा होता है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग ज़्यादा मानते हैं। तो नॉन मेटालिक जो ऑर्डर होगा, नॉन मेटल ऑर्डर जो होगा क्या होगा बाबू बताओ जरा सा, तो तुम्हारा F का ज़्यादा हो जाएगा किससे बताओ, F का ज़्यादा होगा सबसे, उसके बाद नाइट्रोजन का, उसके बाद किसका हो जाएगा क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का और उसके बाद किसका हो जाएगा फास्फोरस का। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा नॉन मेटल ऑर्डर हो जाएगा, नहीं। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो हम लोग को देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है बाबू तुम्हारा इसका एसिड बेस स्ट्रेंथ, नहीं तो सबसे पहले हेडिंग देना बाबू एसिड बेस स्ट्रेंथ, हम लोग पढ़ते हैं एसिड बेस स्ट्रेंथ, तो लिखना एसिड बेस स्ट्रेंथ। एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ, नहीं तो तुम लोग ना पीएच स्केल पे या टेस्ट के आधार पे तुम एसिड बेस कंसीडर करते हो, यहाँ पे वैसा नहीं है। और याद रखो एसिड हम लोग बाबू इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे लोग, और हम लोग जीओसी में भी पढ़ेंगे लोग, नहीं तो एसिड बेस एक ऐसा चैप्टर है कि तुमको बहुत जगह आएगा, नहीं तो अभी थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल में बस हम लोग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करना है, नहीं तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। तो एसिड किसे कहते हैं बाबू, एसिड का मतलब होता है डोनर ऑफ H+, डोनर ऑफ क्या होता है बाबू H+, जो H+ देगा तुम्हारा क्या होगा एसिड होगा, या एक्सेप्टर ऑफ क्या बाबू एक्सेप्टर ऑफ OH-, नहीं या तुम्हारा क्या होगा ध्यान दो, या एक्सेप्टर ऑफ, छोड़ो इसको H+OH- से देखो, लेविस एसिड लेविस बेस है, वहां पर अलग चीज है, एसिड है, नहीं अच्छा बेस का मतलब क्या है बाबू, तो बेस का मतलब होता है डोनर ऑफ OH-, डोनर ऑफ
OH माइनस, या बाबू तुम्हारा एक्सेप्टर ऑफ H प्लस, वो तुम्हारा एसिड होगा। नहीं, अब सबसे पहला चीज है H प्लस तो समझ में आया, यानी जो प्रोटॉन लॉस करेगा। प्रोटॉन कहने का क्या मतलब है बाबू, जैसे हम लोग H प्लस को प्रोटॉन भी बोलते हैं कि एसिड का मतलब होता है डोनर ऑफ प्रोटॉन। क्यों प्रोटॉन बोलते हैं, तो H के पास पूछेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितना है बताओ, प्रोटॉन्स इसके पास कितना है, प्रोटॉन इसके पास 1 है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है, न्यूट्रॉन्स इसके पास 0 है। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो H पे क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्रोटॉन इसका क्या हो जाएगा 1 ही होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा 0, और न्यूट्रॉन तो पहले से 0 है। तो इसके पास जितना, अब इसके पास क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। नहीं, इसलिए H प्लस को हम लोग क्या बुला सकते हैं, प्रोटॉन बुला सकते हैं। अब बात आता है कि सही बात है, जो H प्लस देगा वो एसिड, जितना जल्दी H प्लस दे देगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। हम बोल रहे हैं बार बार कि एसिड बेस हम लोग ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ रहे, जब तुम्हारा आएगा एसिड बेस चैप्टर ही है इक्विलिब्रियम, तो बहुत सारे टाइप्स के एसिड होता है, तुम सब पढ़ोगे, अभी टेंशन नहीं लो। अभी हम लोग बस एसिड बेस थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा बस इसका एप्लीकेशन दिमाग में थोड़ा सा बैठाना है इस बात को कि एसिड बेस में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करेंगे। नहीं, अब तुमसे पूछेंगे यहाँ पे CH4 है, यहाँ पे H2SO4 है, तो इसके पास भी हाइड्रोजन है और इसके पास भी हाइड्रोजन है, दोनों के पास हाइड्रोजन है, तो एसिड कौन सा है, नहीं तो कौन H प्लस देगा। और हम जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो ये क्यों एसिड होता है, इसके पास तो 4 हाइड्रोजन है, ये तो एसिड नहीं होता, ये तो मीथेन होता है, नहीं ये तो गैस होता है, ये तो एसिड होता नहीं है, फिर कैसे, ऐसा क्यों। तो देखो यहाँ पे पहला चीज तो बाबू याद रखना, जैसे यहाँ पे CH4 हो गया, लास्ट ही वीडियो है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा हम लोग करेंगे। देखो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा कुछ होगा। देखो नेक्स्ट वीडियो 21 के बाद ही आएगा। हम लोग को लग रहा था कि ऑफलाइन क्लास चलेगा, हमको लगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा चुके हैं, लेकिन बाद में पता चला नहीं पढ़ाएं, तो हो सकता है 21 के बाद देखो और कुछ गाइडलाइन आता है गवर्नमेंट की तरफ से ऑफलाइन क्लास चलाने के लिए 8-10 बच्चे को, तो पढ़ाया जाएगा ऑफलाइन। नहीं, फिर देखते हैं 21 के बाद। तो नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम लोग 22 से ही स्टार्ट करेंगे, या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, ठीक है। तो ये CH4 है, ये H2SO4 है। तो देखो बाबू, अगर H प्लस कहां से निकल सकता है, H जैसे यहाँ पे F है, O है, N है और X है, और ये सब के साथ हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ये सब के साथ हम लोग किसको जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन को। तो ये सब के सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, ये सब के सब क्या होता है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या कर सकते हैं, H के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ छीन सकता है। इसके पास पावर है, सिग्मा बॉन्ड करो तो माइनस पार्शियल प्लस आता ही है, लेकिन किसी मीडियम में जाएगा तो ये H का कंप्लीट इलेक्ट्रॉन छीन सकता है, यहाँ से H प्लस बाहर निकल सकता है, यहाँ से भी H प्लस बाहर निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। कोई हैलोजन है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, तो यहाँ से भी H प्लस निकल सकता है। नहीं, तो याद रखना कि फोनेक्स के साथ, यानी कि फोन X के साथ H लगा हो तो वहां से H प्लस रिमूव हो सकता है, बाकी जगह से H प्लस नहीं निकल सकता। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे बात करते हैं यहाँ पे CH, क्या बात करेंगे बाबू, CH, तो क्या कार्बन के पास उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना नहीं है कि ये H के इलेक्ट्रॉन को छीन पाए, तो ये H प्लस नहीं रिलीज कर सकता है। लेकिन देखो तो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ना H लगा है, तो ऑक्सीजन H के इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा, और जो भी H प्लस देगा तुम्हारा क्या होगा, एसिड होगा। जितना ज्यादा H प्लस दे या जितना जल्दी H प्लस दे उतना ही अच्छा तुम्हारा क्या होगा, एसिड होगा। अब तुमको यही पता करना है कि कब जल्दी H देगा और कब जल्दी H नहीं देगा। तो चलो जरा से इसको नोट करो। अब एक बात बताना जरा सा ध्यान, देखो दूसरी अगर हम बात करें, देखो बाबू यहाँ पे दूसरी बड़ा सिंपल से एक चीज है जो समझना है हम लोग को। जैसे मान लो यहाँ पे कोई M है, नहीं पहला चीज तो एकदम यहाँ पे कोई M है, यहाँ पे O है और यहाँ पे H है, नहीं तो अब ये एसिड होगा कि बेस होगा, ये डिपेंड करता है इस M पे। नहीं, ये एसिड है कि बेस है, ये डिपेंड करता है किस पे, M पे। यानी कि अगर यहाँ पे M क्या हो तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा M जो है नॉन मेटल हो जाए, N क्या हो तुम्हारा, नॉन मेटल हो, और नॉन मेटल के साथ क्या हो, ऑक्सीजन और तुम्हारा क्या हो, हाइड्रोजन हो। नॉन मेटल हो, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन हो, क्या हो, हाइड्रोजन हो।
अच्छा, यहाँ पे मेटल हो सकता है एम की जगह पे मान लो कोई मेटल है, इसके साथ कोई ये लगा हुआ है नहीं, तो क्या करेगा बताओ जरा सा। तो अगर नॉन मेटल होगा तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा, H से, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ से क्या होगा, H इलेक्ट्रॉन छीनेगा और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा बाबू, यहाँ से देखो तो यहाँ से रिलीज होगा, रिलीज क्या करेगा, ये रिलीज H प्लस को रिलीज करेगा। अच्छा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो क्या मेटल है वो इलेक्ट्रॉन से लेगा, ये ऑक्सीजन, मेटल तो देना चाहता है तो ऑक्सीजन से बड़ा आसानी से मेटल इलेक्ट्रॉन से ले लेगा, यहाँ से क्या टूटेगा बाबू, यहाँ से OH माइनस रिलीज होगा नहीं, तो और जब OH माइनस रिलीज होगा तो तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा। यानी कि अगर यहाँ पे मेटल नॉन मेटल है तो ये एक्ट एज कैसा, ये पूरा कंपाउंड जो होगा एक्ट एज एसिड, और यहाँ पे कैसा ये बिहेव करेगा, एक्ट एज बेस, एक्ट एज एसिड और एक्ट एज क्या होगा, बेस। अब एक बात हम लोग को जो है समझने वाली, उसको हमको समझना है, देखो जरा सा ध्यान देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाबू, ध्यान दो, देखो जैसे यहाँ पे नॉन मेटल एक लिख लो कोई भी, जैसे यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं H2SO4, अब तुमसे पूछेंगे बताओ तो ये एसिड है कि बेस है, नहीं, तो तुम क्या सोचोगे, देखो तो यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे H है, O है, S है, डबल बॉन्ड है, O है, डबल बॉन्ड O और H है, तो यहाँ पे OH जो लगा हुआ है किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये S क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से H रिलीज होगा नहीं। अच्छा, इसमें अगर हम बात जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं बाबू, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से ले लेते हैं, NaOH ले लेते हैं नहीं, तो कौन यहाँ पे क्या टूटेगा, यहाँ पे Na प्लस OH पे माइनस है, तो यहाँ से क्या रिलीज होगा बाबू, यहाँ से OH माइनस रिलीज होगा नहीं, तो जब OH माइनस रिलीज होगा तो बेस होगा नहीं, OH के साथ अगर कोई मेटल आ जाएगा तो बेस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा एसिड होगा नहीं। अब एक चीज और समझना जरा सा तुम लोग, मिटा दे तो जो, अब कैसे पता, जैसे अब तुझसे पूछेंगे बता तो यहाँ पे MgOH है, अब ये क्या देगा, ये H प्लस देगा कि OH देगा, तो ये बाबू Mg ये क्या दे देगा तुमको, ये OH माइनस ही दे देगा, पूरा OH माइनस चल जाएगा, Mg अलग हो जाएगा नहीं। वही तुमसे पूछेंगे यहाँ पे H3PO4 है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, अच्छा एक और चीज तुम लोग बताया तो और आसान हो जाएगा नहीं, इसको लिखो जल्दी, एक छोटा सा चीज बता देते हैं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा तुम्हारा ये, देखो जैसे हम लोग करते क्या है, देखो बाबू यहाँ पे ध्यान दो, देखो सब जैसे हम लोग यहाँ पे एसिड की थोड़ा सा और हम लोग बात करते हैं नहीं, तो एसिड बाबू दो तरह से होता है, एक होता है तुम्हारा हाइड्रा एसिड, एक होता है हाइड्रा एसिड, दूसरा क्या होता है ऑक्सो एसिड, एक होता है तुम्हारा हाइड्रा एसिड, दूसरा क्या होता है ऑक्सो एसिड। अब हाइड्रा एसिड्स क्या होता है बाबू, तो यहाँ पे नॉन मेटल एक हो, एक तुम्हारा क्या हो, नॉन मेटल हो, और उसके साथ क्या लगा हो, H लगा हो, उसको बोलेंगे हाइड्रा एसिड। ऑक्सो एसिड्स क्या होता है बाबू, तो एक H हो, यहाँ पे नॉन मेटल हो ही, नॉन मेटल, अब प्लस क्या हो ऑक्सीजन, अब प्लस एक क्या हो उसके पास हाइड्रोजन, तो उसको हम लोग ऑक्सो एसिड्स बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड। जैसे ध्यान दो, देखो जैसे यहाँ पे लिखते हैं HCl, तो यहाँ पे HCl लिखेंगे तो H पे प्लस Cl पे क्या आएगा, माइनस नहीं, तो यहाँ से H प्लस रिलीज हो सकता है ना, या तुम्हारे कौन सा एसिड है, ये तुम्हारा हाइड्रा एसिड है नहीं। वही तुमसे अगर पूछेंगे इसका जरा सा देखो, और तुमसे पूछा जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे लिखते हैं यहाँ पे H3PO4, देखो एक नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है, एक ऑक्सीजन है, और एक तुम्हारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सो एसिड्स हो जाएगा। यहाँ बताओ तो ये तुम्हारा क्या है, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सो एसिड्स नहीं। HClO3 क्या है, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिड्स है। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड, नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी तुम्हारा क्या है, एसिड नहीं। और तुम लोग 10th में क्लास में पढ़ते हो, मिटा दो इसको, लिखो। तो एसिड दो तरह से होता है। अब तुमसे पूछेगा क्या, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उस चीज पे हम लोग आते हैं। देखो अब आज से एक बात याद रखना बाबू, एक और चीज थोड़ा सा देख लो, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड्स होता है, अब मान लो कि जो H प्लस दिया वो एसिड है, जो OH माइनस दिया बेस है, लेकिन यहाँ पे तुम जानते हो कि CO2 तो ना इसके पास H प्लस है ना OH माइनस है। अब ये एसिड है कि बेस है,
अब इसको पहचानना तो मुश्किल है नहीं। तो देखो अब एक बात तुम लोग याद रखना, तुम लोग 10th में पढ़ते हो कि नॉन मेटल्स का ऑक्साइड्स जो होता है, ऑक्साइड्स क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बेसिक एसिडिक इन नेचर में क्या होता है, एसिड होता है। क्यों एसिड होता है बाबू? जैसे यहाँ पे लिखते हैं CO2 हो गया, नहीं CO2 हो गया, यहाँ पे N2O5 हो गया, नहीं यहाँ पे SO3 हो गया, ये सब के सब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स है। यहाँ पे तुम लिखते हो, ठीक है चलो, ये नॉन मेटल का क्या है तुम्हारा, ऑक्साइड्स है। तो ये एसिड कैसे है, इसके पास तो H नहीं है, तो फिर एसिड कैसे है? तो देखो जब बाबू यहाँ पे जैसे मान लो SO3 है, कैसे चेक किए, तो यहाँ पे वाटर लिए, नहीं जब वाटर लिए तो यहाँ पे क्या बनाया, ऑक्सो एसिड्स बना लेता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड्स का रिएक्शन कराओगे एसिड से तो ऑक्सो एसिड्स बनाएगा, तो कौन सा ऑक्सो एसिड्स बनाएगा, तो H2SO4। तुम लोग टेंशन नहीं लो, यहाँ पे +6 पे चार्ज है, यहाँ पे +6 है, तो चार्ज के हिसाब से देखते हैं कि क्या बनाएगा, तो टेंशन नहीं लो, बस अभी ये जान जाओ ये तुम्हारा नॉन मेटल का ऑक्साइड्स है, ये तुम्हारा न्यूट्रल होता है, ये तुम्हारा वाटर क्या है, न्यूट्रल। नहीं अगर मान लो ये बाबू तुम्हारा न्यूट्रल से ये रिएक्शन किया और कंपाउंड्स क्या बन गया, एसिड, ये तुम्हारा एसिड है, इसका मतलब ये जरूर एसिड रहा होगा, तो अब तक न्यूट्रल चीज को एसिड बना दिया है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड्स क्या होता है, एसिडिक होता है। उसी तरह से मेटल का ऑक्साइड्स क्या होता है, याद रखो, मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स क्या होता है, बेसिक इन नेचर। जैसे मेटल ऑक्साइड्स कहने का मतलब क्या, ध्यान देना, जैसे यहाँ पे Na2O हो गया, MgOH हो गया, MgOH2 नहीं, ये सब के सब क्या होते हैं बाबू, तुम्हारा बेसिक होते हैं। कैसे पता चला, तो मान लो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे Na2O, इसी का रिएक्शन कराते हो वाटर से, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा सा, ये तुम्हारा बन जाएगा NaOH एक्वस बन जाएगा, नहीं तो तुम्हारा क्या Na पे प्लस OH पे माइनस, तो माइनस आया, नहीं तो ये सब चीजें तुम पढ़ोगे, रिएक्शन सब सीखोगे कैसे रिएक्शन होता है, टेंशन नहीं लो, नहीं। और बस देखो, बस यही याद रखो कि जो H+ देगा एसिड होगा, H+ कौन देगा, जब H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा हो। बेस क्या होता है, जो OH- देता है, OH कब देगा, जब ये तुम्हारा मेटल के साथ लगाओ। दूसरा है ना, अब जैसे नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक, मेटल का ऑक्साइड क्या हो गया, बेसिक हो गया। बस अब इसका हम लोग जो निकालना होता है उसको देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। तो देखो जरा सा, जैसे आज एकदम याद रखना बाबू, एसिडिक ऑर्डर जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बोलो या ऑर्डर बोलो, तो एसिडिक ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बाबू ये पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन सा, नेगेटिव चार्ज, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। याद रहेगा, दो वो है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लिख लो, ये छोड़ो ना, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। कैसे कंपैरिजन करो, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा ये बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बस नहीं याद रहेगा। जैसे तुमसे पूछेंगे यहाँ पे, जैसे एक हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में बताना है फाइंड एसिडिक ऑर्डर। फाइंड क्या करना है बाबू, एसिडिक ऑर्डर। जैसे तुम्हारे पास है CO2 कार्बन है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे दिया है N2O5 दिया है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे बाबू तुमको कार्बन है, नाइट्रोजन है, उसके बाद तुम लिख लो यहाँ पे, जैसे मान लो इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं, ये नॉन मेटल का क्या है तुम्हारे, इसमें हमको एसिडिक ऑर्डर बताना है, नहीं तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है कि क्या है, तो देखो तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो दोनों ऑक्साइड्स है, दोनों में ज्यादा एसिड कौन सा होगा, तो देखो तो ऑक्सीजन से चेक नहीं करना है, कार्बन नाइट्रोजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन का, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक ऑर्डर का। नहीं दूसरा और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ध्यान दो, देखो तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग HClO3 लिख देते हैं, क्लोरीन नहीं, उसके बाद तुम लिख सकते हो यहाँ पे जैसे SO3 लिख देते हैं, और उसके बाद P2O5 लिख देते हैं, इस तरह से। नहीं अब इसमें एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, तो ये तुम्हारा क्लोरीन है,
ये तुम्हारा सल्फर है और ये तुम्हारा क्या है, फास्फोरस है। नहीं तो इधर अब देखो तो फास्फोरस सबसे पहले आता है, ये पीरियड में दिया हुआ है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सेंट्रल एटम से चेक करो, सब तो एसिड है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस तरह का इसका एसिडिक ऑर्डर हो जाएगा। नहीं लिखो एक और क्वेश्चन देखो तुम, तीसरा यहाँ पे HClO है, यहाँ पे HClO2 है, HClO3 है। नहीं यहाँ पे एक और लिख लो, हालांकि तुम लोग तो सीखे नहीं हो पॉजिटिव चार्ज निकालना, चलो तुम ऑक्सीजन से देख के बना लो 3, और यहाँ पे HClO पे क्या है बाबू 4 है। नहीं तो इसमें पूछेंगे ऑक्सीडेशन, इसमें एक यहाँ पे लिख लो, हालांकि जब आगे पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। या तुम ऐसे याद रखो ना कि इसमें तो हाइड्रोजन सब में एक ही चीज दिया हुआ है, तो जिसके पास जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा, जिसमें जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सिस्टम रहेगा, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। हालांकि ये निकालते हैं माइनस, इस पे आएगा +1 चार्ज, इस पे आएगा बाबू -3 +1 +2 4 +5 अब +7 चार्ज आएगा, ऐसे निकालते हैं। तो तुम लोग तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर पढ़े नहीं हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़े नहीं हो, तो तुम लोग कैसे बनाओगे, जितना ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। और मान लो कोई इस तरह से दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, नहीं सोडियम पोटेशियम, उसके बाद क्या होगा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। नहीं तो तुमसे पूछे मतलब इसमें एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, लेकिन तो एसिड है नहीं, इसमें हम लोग क्या बताएंगे बाबू, इसे बताएंगे बेसिक ऑर्डर। तो क्या होगा बेसिक ऑर्डर बताओ जरा सा। तो देखो तो जिसका EN ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम, हम जानते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, EN घटता है, ये भी ऊपर से नीचे दिया तो इसका EN कम है तो इसका ज्यादा हो जाएगा बेसिक। नहीं तो ये कुछ चीजें था जिसको याद रखो और ध्यान दो, फिर हम लोग पढ़ेंगे। बस अभी ये चीज बताया बाबू कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम तुम लोग अभी एसिड बेस नहीं पढ़ाए, एसिड बेस हम लोग एक चैप्टर नहीं पढ़ाए। नहीं तो बस ये इतना याद रखना। आज तुम्हारा पीरियड टेबल कंप्लीट हो गया। नहीं और बहुत जल्द टेस्ट होगा और उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखो